लॉस्ट चैप्टर 14 इन भोजपुरी। निर्गमन का पुस्तक 14वां अध्याय का ध्यान करल जी। ये अध्याय में 31 पद बाटे। बाइबल के ग्रंथ में ये अध्याय के बहुत प्रमुख रूप से मानल गल बाटे। एके हम लोगन के भी बहुत गंभीरता रूप से देखे के बाटे। ये अध्याय में परमेश्वर मतलब यहोवा इस्राएली लोगन के एक प्रमुख शत्रु जौन मिस्र का राजा फिरौन के, उनके सेना के, उनके रथ के, उनके घोड़ा के और जितना भी उनका सैनिक रहना, जितना भी लोग घोड़ा के चला वाला रहना, जितना सवारी करे वाला रहना, जितना भी उनके साथ चले वाला, सबके बदे ये सबके परमेश्वर लाल समुंदर में डुबा दिले बा, सबके नाश के दिले बा। यहाँ पर देखो मिस्र का देश में इस्राएली का मूल पिता याकूब के परमेश्वर यहाँ पर लेके गए रहना, और याकूब से भी पहले उनकर बेटा, उनकर पुत्र मतलब यूसुफ के पहले ही योजना बनाए के वहाँ पर भेजे रहना मिस्र देश में। मिस्र के देश में यूसुफ एक खास व्यक्ति मतलब एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में अपने जीवन के बिताए रहना। मिस्र के देश में जाए बदे यूसुफ बहुत अद्भुत तरीके से आश्चर्य कर्म वहाँ करत मिस्र देश में प्रभु उनके पहुँचाए रहना। वो मिस्र में अपने भाई लोगों के साथ मार खाए रहना और गड्ढे में भी उनके फेंक देवल रहल, और अपन खुद के भाई लोगों के बेच दे रहना। ये प्रकार से अपने जीवन में ये प्रकार से बितावत मिस्र देश में पहुँचना। मिस्र देश में एक पोतीपर नाम करके एक व्यक्ति बा जो राजा का मैनेजर रहल, वो देखभाल करे वाला रहल, और ओकर खुद का पत्नी मतलब पोतीपर का पत्नी से उनकर परीक्षा भयल यूसुफ के जीवन में। लेकिन वो अपने पवित्रता के बचावे बदे वो सुरक्षित वहाँ पर रहना, और ये प्रकार से उनके ऊपर बहुत बड़ा दोष लगावल गल, यहाँ तक कि जेल में उनके डाल देवल गया। लेकिन परमेश्वर आपन कार्य के उनके जीवन में करे रहना। उनकर जब उम्र 30 साल रहल, और फिरौन जवन सपना देखे रहल ओकर अर्थ बतावे बदे एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में परमेश्वर उनके चुना रहना। और यूसुफ 110 साल तक अपने जीवन के बिताए रहना, और 80 साल तक उस मिस्र देश में एक महत्वपूर्ण स्थान में परमेश्वर उनके रखना। ध्यान दे, जब यूसुफ वहाँ पर रहत रहना ओकरे बाद याकूब परमेश्वर के तरफ से मिस्र देश में पहुँचा रहना। उनकर परिवार पूरा मिल के 70 लोग मिस्र देश में पहुँचा रहना, और 70 लोग गए रहना। लेकिन 215 साल के बाद वो सब के इतना उन्नति हो गल, इतना उन्नति हो गल कि वो सब 6 लाख बन गए ना, जौन पैदल चले वाला जब वहाँ से निकल रहना। तो भैया जब परमेश्वर यहोवा जब अब्राहम के बुलाया रहना तो 430 साल तक इस्राएली लोग एक महान जनता बन के यूसुफ के जो कोई भी नहीं जानत रहल वो राजा भी वहाँ आ रहल। इस्राएली जाति के ऊपर क्रोध रखे वाला वो सारे लोगन के दफनावे बदे, वो सारा लोगन के उ सब का संख्या कम करे बदे सोचेस, और वो इस्राएली जाति के छोड़ावे बदे परमेश्वर खुद स्वर्ग से उतर के आईना, और मूसा नाम के एक व्यक्ति के वो नियुक्त करना। वो देश में 10 महामारी के परमेश्वर भेज के, और वहाँ से सारा लोग के परमेश्वर वहाँ से निकलना। मिस्र के लोगन के तोड़ के परमेश्वर अपने लोगन के वहाँ से बाहर निकलना। वो सब रामसेस कह के एक जगह रहल। इस्राएली लोग अपन कष्ट उठाए के जो रामसेस नाम करके जौन जगह रहल बनाए रहना, वो सब वहाँ से सुकुत तक वो सब आ रहना। सुकुत से एताम करके एक जगह बा, वहाँ तक आ रहना, और उस सब के लाल समुंदर के रास्ते में चले बदे परमेश्वर नियुक्त करना। भौगोलिक रूप में जियोग्राफिकल के रूप में अगर देखल जाए तो लाल समुंदर का रास्ता चारों तरफ अगर देखल जाए तो एक
चारों तरफ एक जंगल के तरह उ बाटे। भौगोलिक रूप से अगर देखल जाए तो बचे बदे वहाँ कोनो रास्ता नहीं बाटे और उ रास्ता में उ सब चलत रहल और सामने लाल समुंदर बाटे और पीछे मुड़े बदे मिस्र के सेना बा। ये प्रकार से दाहिने और बाएं अगर देखल जाए तो पूरा जंगल बाटे। देख यहाँ पर यहाँ सब लोग यहाँ बीच में फंस गल बा। ये प्रकार से ऐसे देखे में मिलला। सामने जाए न पहिए काहे बदे के लाल समुंदर बा, दाएं और बाएं न जाए पहिए काहे बदे के जंगल बाटे, पीछे नहीं आ सकना काहे बदे के फिर उनका सेना पीछे आवता। परमेश्वर का बच्चा कुछ अजीब परिस्थिति में वहाँ पर देखे के मिलला। अचम को परिस्थिति यहाँ पर देखे के मिलला। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ये प्रकार से कहना के हम लोग फसल लगी रह ऐसा के हमन फसल बाई जा, लेकिन उमिन एक मार्ग बाटे खतरे में जैसे हम लगला के हम लोग बाई जा, लेकिन उमिन एक रास्ता गॉड मेक ए डिलीवरेंस फॉर हिज चिल्ड्रेन। ये अध्याय में परमेश्वर सिखाए बान। इमें 31 वचन लिखल गल बा। 31 वचन के अगर देखल जी हमन त परमेश्वर मतलब यहोवा मूसा से कहत बान के कि यह पिरोहित जगह के समुद्र और पिरामुद के समुद्र बाल सपोन के सामने आपन डेरा खड़ा करे के बा, कही के वहाँ आके रुके के बाटे। और ओकरे बाद आगे फॉर अदर स्टेप टू कंटिन्यू का करे के बाटे हम बताई। परमेश्वर इस प्रकार से मूसा से कहना। लेकिन इतना में ही समाचार फिरौन के मिलल बाटे के इस्राएली लोग निकलत एक जगह में जाके फंस गल बान और उस सब के चारों तरफ जंगल में बाटे। ये प्रकार से समाचार उनके मिल रहा। सामने लाल समुंदर बाटे और दाएं बाएं में पूरा जंगल बा और पीछे इसराइली मिस्र लोगन का सेना बा। तो चारों तरफ घेराए गल बा। तो हम लोग उ सब के वापस हमन ले जा सकले, मतलब हमन फिर से उ सब के ले जाए के हमन नौकर बनाए ले ली। ये प्रकार से वो सोचना, ये प्रकार से वो प्लान अपन बनेना। चारों तरफ से जंगल बा और आगे लाल समुंदर बा और पीछे फिर उनका सेना बा। ये सब कहीं नहीं जा सकना। परमेश्वर यहाँ पर खुद रास्ता दिखाया बा। इट इज़ द स्टैटिस ऑफ द गॉड। यहाँ पर परमेश्वर के लोगन के अपने स्ट्रेटजीज से परमेश्वर यहाँ बतावन। लेकिन परमेश्वर अपन बच्चन के बतावे बदे उनके दुश्मन के नाश करे बदे एक अद्भुत योजना परमेश्वर एक जाल बनाए के परमेश्वर चलावन। वो जाल के परमेश्वर खुद ही नियुक्त करना। यही बदे परमेश्वर के लोगन के परमेश्वर के वचन के कोई भी नहीं नाश कर सकला। चाहे कितना भी बड़ा और महान सेना, लेकिन कोई के बस नहीं चल सकला कि अपने परमेश्वर के बच्चन के नाश करें। परमेश्वर यहाँ दर्शावत बयान ये अध्याय में हमको देखे के मिलला। परमेश्वर फिरौन के हृदय के कठोर कर दे रहना। तो ये प्रकार से वो सोचन के अरे हम काहे ये लोगन के हम छुटकारा दे, काहे ये लोगन के हम भेज दिले बा, ये प्रकार से सोचे लगना। तो वो लोग सोचन न कि वो लोगन के काहे भेज देवल गल बा, छोड़ देवल गल बाटे, उनके पीछे हो लग। मतलब इसराइली लोगन के पीछे मिस्र के सेना जन पड़ा रहे। 600 रथ और 50,000 घोड़ा के सवार जो रहना, घोड़ा के लेके 2 लाख पैदल चले वाला जो सेना बा, वो सारा लोगन के रथ के साथ में, सवारन के साथ में और सेनन के साथ में और लाखों लोग उनके पीछे हो ले लेना। वो सब के पीछे पड़ गए ना। जब वो सब लोग आवत रहना तो इसराइली लोग इस सब के आवाज़ सुन के घबराए गए ना। वो सब हारून से लड़ाई करे लगना कि हमके यहाँ पर काहे लेके अइला, का हमके समाधि करे बदे ए मिस्र देश में जगह नहीं बाटे, हमके दफनाओ बदे का मिस्र में जगह नहीं। ये प्रकार से वो सब कुरकुरावत रहना, हमके छोड़ द, हम वो सब का ही दास बनो, हम उनकर ही नौकर बनो। वो सब ये प्रकार से ऐसा कहना। लेकिन यहाँ पर मूसा कहना कि चुप रह सब लोग और चुपचाप खड़ा होकर देखा
अब सिर्फ खड़ा होके तहके देखे के बा कि परमेश्वर उ सबके नाश करिए और तहरे सामने वो अद्भुत काम करिए। और जौन आज तू देखत बाया, आज से कभी भी वो सब दिखाई दी है नहीं। मूसा ए प्रकार से कहना, ई है विश्वास। शत्रु के देख के सारा इसराइली घबरावत रहना, लेकिन फिरौन के देख के, उनके सारा सेना के देख के मूसा और हारून दोनों ये घबराना नहीं, थोड़ा भी नहीं घबराना। गॉड्स पीपुल कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द गॉड एंड नॉलेज। परमेश्वर का ज्ञान का और परमेश्वर के सम्मुख में जाए के उनका स्तुति करना, यह अंतर हुआ। अगर घबरावत बाया तू अब विश्वासी बाया, लेकिन संतुष्ट से आनंद और जश्न मनावत बा तब विश्वासी बाया। कठिन परिस्थिति में भी जे रहला मजबूती के साथ ऊ विश्वासी होला। और यहाँ पर ओके प्रकार से लोगन के विश्वासी कहल जाला। 15वां वचन से अगर यहाँ से देखल जाए तो मूसा प्रार्थना करत बा, हे प्रभु ये परिस्थिति में हम बाई। तो परमेश्वर कहत बन, काहे घबराए के बाटा, काहे रुकल बा, आगे बढ़। रुके के नहीं बा, आगे बढ़े के बा, और घबराए के नहीं बा कह के परमेश्वर मूसा के यहाँ पर हिम्मत देत बान और आगे चलावत बा। जब वो सब जात रहना तब परमेश्वर लाल समुंदर के बीच में सूखल जमीन पर उनके चले ना। जब वो सब लाल समुंदर के बीच में से जब जात रहना तब फिरौन का सेना भी नहीं रुकल, उहो रास्ते में जाए बदे कोशिश कैलन। इसराइली लोग आखिरी व्यक्ति, आखिरी पशु तक ओके पार कैले के बाद बाल्स ऑफ ओन के सामने 30 फीट का चौड़ाई जो रहा समुंदर जो रहा वो भाग के परमेश्वर नियुक्त करे रहना। ये प्रकार से हमके देखे के मिलला। यहाँ पर बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर इसराइली लोगन के आगे चलावत रहना। समुंदर का जल जौन रहल दीवार के समान खड़ा हो गए रहल। ई जौन दृश्य रहल हमेशा इतिहास में हर समय के लिए बनल बाटे। ओकरे बाद वो दोनों के बीच में मतलब मिस्र के सेना और इसराइली लोगन के बीच में परमेश्वर खड़ा हो गए रहना। वही संदर्भ में मिस्र का सेना उनकर पीछा करत रहना और पीछे पड़ रहना उनके पकड़े बदे मारे बदे। वही समय में इसराइली लोगन के वो सब छू भी नहीं पाए रहना, उनके पास भी नहीं पहुंच पाए रहना। ध्यान दें यहाँ पर इसराइली लोग पैदल चलत ना, लेकिन मिस्र का सेना रथ से जात रहना, लेकिन उनके पास वो सब पहुँच नहीं पाना। यह एक अचंभा का बात बाटे और बहुत बड़ा गुप्त बात बाटे। हम ध्यान देत समय एके बताई। जब ये प्रकार से इसराइली लोग जात रहना तो सूखा हुए जमीन पर जब जात ना परमेश्वर उनके तरफ से खड़ा होकर मिस्र के सेना पर लड़त रहना। तब मिस्र को लोग परमेश्वर हमारे तरफ से जब ई बात के जब वो सब जनना तो वो सब कोशिश करना, लेकिन जो समुंदर उस सारा लोगन के जब डुबाए दिले वो समुंदर में डूबकर सारा सेना मिस्र का सारा सेना मर गई। वहाँ पर 26 आयत से लेके 31 आयत तक अगर हम लोग देखी जाता परमेश्वर यहाँ पर सारा सेना पर कौने प्रकार से नाश करे बान एपी लिखल बाटे। एपी अगर देखल जाए तो उस समय इसराइली लोग मूसा के ऊपर और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करे बान, ये अध्याय में लिखल गल बाटे। हम लोग पहला पद से देखल जाए। यहाँ पर यहोवा मूसा से कहना कि इसराइली के आज्ञा देना के लौट के सिगदिल और समुद्र के बीच पिहाहिरोत के सम्मुख बालपोषक के सामने अपन डेरा खड़ा करेना। वही के सामने समुख के तट पर डेरा खड़ा करना। तब फिरौन इसराइल के कारण विषय में सोचना ये देश के उलझन में फंस गई ना और जंगल में फिर घिरल बान। अब ये प्रकार से यही देश में ये सब फंस गल बायन। फिरौन राजा ये प्रकार से ऐसा सुना गॉड्स स्ट्रैटेजीज एंड ट्रैप। परमेश्वर शत्रु को जवन योजना बाटे परमेश्वर कैसे भटकावा एक बारे में हमके देखे के मिलला। यहाँ पर अगर देखल जाए तो शत्रु कौने प्रकार से निर्णय लेला परमेश्वर ये प्रकार से
से सोचत न। गॉड नोज द एनिमी हार्ट, परमेश्वर हृदय के शत्रु के हृदय के जानना, शत्रु का इमोशन के जाने वाला, शत्रु का पहला कदम जाने वाला। एक बात में अगर बताई अगर हम तो इसराइली लोग और इसराइली लोगन का जो प्रधान सोचला वही के बारे में परमेश्वर सोचना। ये हमके बात हर समय याद करे के चाहिए। और गॉड इज थिंकिंग अबाउट द इसराइलीज एंड देयर सेफ्टीनेस एंड देयर हैप्पीनेस। परमेश्वर इसराइली लोगन के रक्षा और उनके सेफ्टी बदे सोचना हर समय ये बात की, उनके आनंद बदे। समझत बा कि नहीं यहाँ पर बात के? फ्रॉम द बिगनिंग परमेश्वर के बारे में शुरुआत में अगर शुरू से ही देखल जाए तो परमेश्वर अपने बच्चन के बारे में योजना बनावत रहना। वो सोचन के यही बदे एक भक्त कहे बान के देख हमरे हथेली पर तोहके बचा ले भाई। परमेश्वर अपन हाथ में हम सब के बचा के रखे बान और देखत रहना। यहोवा का आँख जौन बा अपने भय माने वालों के ऊपर हमेशा बना रहला। यही बदे परमेश्वर का नज़र इसराइली लोगन के ऊपर बना रहला। क्रूस परमेश्वर का महान योजना बाटे। ये योजना के बहुत लोग समझ नहीं पाना, योजना के लोग भी नहीं समझ पाना। यीशु मसीह जब मृत्यु हो गल तो पूरा इतिहास खत्म हो जाए कह के लोग सोचे रहना। लेकिन वहाँ से ही वो कहानी आपन कहानी शुरू हुई। कोई भी ये प्रकार से नहीं सोचे, यहाँ तक कि शैतान भी नहीं सोच पाए रहा, धर्म के ठेकेदार लोग भी नहीं सोच पाए रहे। ये बदे परमेश्वर का योजना अलग हुआ है। ये एक अच्छा उदाहरण बा हम लोगन के सीखे बदे। प्रभु परमेश्वर ये प्रकार से कहत बा हम फिरौन के हृदय के कठोर करब। जितना भी लोग मान उनके पीछे हो जाए तब पर भी हम अपने लोगन के दुश्मन से बचाई। और सारा लोग एक सोची हैं कि परमेश्वर कितना महान बा। तब हम यहोवा है कि सारा मिस्र लोग जनी हैं और उनके वजह से हमार महिमा हुई। ये प्रकार से सोचे रहना और वो सब वैसे ही उतरना। हम परमेश्वर है, मिस्र लोग जाने हैं। मिस्र देश में एक शेर के समान दिखाई बा। उ देश का जौन नेता बा, जौन सेना बा, जौन व्यक्ति उ देश मिस्र देश के रक्षा करत ना, जब वो देश के ही लाल समुद्र में जब वो डुबा देना तब लोग जान गए ना परमेश्वर यहोवा ही है। जे जात ना उनके वापस लौटाएगा, उनके पास सोना बा जौन चांदी बा उनके हम छीले और उनके नौकर बनाए के हम रख ले। जे इंतजार करत ले बाती के मिस्र को लोग उ लोगन के एक अचंभा का बात सुनाई देला के मिस्र का सेना सब डूब मरल। उनकर परमेश्वर मतलब इसराइली लोगन का परमेश्वर बहुत अद्भुत काम करे बा मिस्र लोगन के जाने बदे। उनकर परमेश्वर उनके तरफ से लड़ाई करत बा जाने बदे। परमेश्वर के लोगन के अगर छुई है तो हम लोग नाश हो जाल जी। ये प्रकार से डर उनके हृदय में परमेश्वर बनैना। डर के ख्याल पता बा कनान का देशवासी जौन ना जौन समुद्र में घटना भरना, मिस्र का सारा सेना जौन डूब कर मर गना, वो घटना के सुन के भयभीत हो के वहाँ से कनान देश के छोड़ के इसराइली लोगन के बारे में सुन के वहाँ से भाग गए। ध्यान द यहाँ पर परमेश्वर जौन बान भविष्य के रास्ता बदे तैयार करना। परमेश्वर इसराइलियन के बदे भविष्य का रास्ता भी बनावना। 5वां आयत, जब मिस्र का राजा यह समाचार का पता चलल के भाग गए न, तब फिर उनका राजा उनके कर्मचारी का मन ओकरे विरुद्ध पलट गयल और वो कहे लगना हमने यह काम कैली के इसराइली के आपन दासता से छुटकारा देकर जाए देली। तब उनसे आपन रथ जुतवाया और आपन सेना को संग ले ले और 600 अच्छा से अच्छा और मिस्र के सब रथ लेहेस और उन सबों पर सरदार बैठाएस। और यहोवा मिस्र के राजा फिरौन के मन के कठोर कह देना। यही बदे उनकर इसराइली का पीछा कैना, परंतु इसराइली बेखटक
निकलल चलल जात रहना। फिरौन आपन रथ और रथन के साथ और सरदार के ऊ निकल के आयल मिस्र से। फिरौन का जितना भी सामर्थ्य रहल, शक्ति रहल, ऊ अपन देखाएस। उनकर जौन रथ रहल और जितना घोड़सवार रहना, 600 रथ रहल और 50,000 सरदार और 2 लाख लोग प्रजा होकर, और ऊ सबके साथ में लेके ऊ इस्राएली लोगन के पास में ऊ चल दिले, समुद्र के पास में। देखा यहाँ पर इस्राएली लोग कितना डर गना। परमेश्वर के वचन पे यहाँ आप देख सकना, महान सेना बा और निर्बल परमेश्वर के लोग वहाँ बाया। उनकर बल केवल परमेश्वर ही बाया और कुछो नहीं बा। परमेश्वर के जे नहीं जानला ऊ सेना बल के जैसा दिखाई देत बाटे। उनके हाथ में हथियार बाटे, उनके पास रथ बा, उनके पास घोड़ा बा, हाथी बा, बहुत महारवी सेना बा। लेकिन तब पर भी ऊ सब के परमेश्वर के लोगन से ऊ सब मिलना निहत्था अगर देखी हैं तो का सोचें कि ये मिस्री ही लोग हुई हैं। लेकिन ये सब सारी बात के परमेश्वर खुद उलट पलट देना उनके। 10वां पद देखा, तब फिरौन निकट अइला, तब इस्राएली आपन आँख उठा के देखना कि मिस्री हमारे पीछे चलल अलावत बयान। और इस्राएली अत्यंत डर गई ना और चिल्ला के यहोवा के दोहाई देना और मूसा से कहे लगना, हम मिस्र से कब्र न रहल कि तू यहाँ पर मारे बदे हमके जंगल में ले अइला। तू हमसे का कहला कि मिस्र से निकल आया। कुछ प्रकार से इस प्रकार से लगना कहा कि और वो मूसा से ये प्रकार से कह लगना का मिस्र में कब्र नहीं रहल कि तू वो हमके वहाँ से मरे बदे जंगल में ले आल बाया। तो हमके रे साथे का कहला कि हमके मिस्र से निकाल लेला। का हम तोहके मिस्र में ई बात हम नहीं कहत रहली कि हमके रहे द कि हम मिस्री के सेवा करी। हमरे बदे जंगल में मरे के अपेक्षा मिस्री के सेवा करब अच्छा रहल। कुछ लोगन का हृदय ऐसा रहला कि परिस्थिति के जौन सुख मिलला वो परिस्थिति के चुन के वही में चले बदे ऊपर संदरा। लेकिन विश्वासी ऐसा नहीं करला, परिस्थिति कई अच्छा बाटे यही बदे हम उम्मीद चला। विश्वासी ऐसा नहीं सोचना, लेकिन परमेश्वर जौन चीज़ परमेश्वर बदे अच्छा होला वो विश्वासी सोचला। यहाँ पे एक हम उदाहरण बताए, यीशु मसीह जौन चुने बयान वो क्रूस का रास्ता बाटे। यीशु मसीह जौन चुने बा वो बहुत कठिन का रास्ता बा। ओमिन मृत बा, ओमिन खून बहावे वाला, खून त्याग करे वाला वो रास्ता बाटे। तब पर भी परमेश्वर ओके चुन लेना। यही बदे जे आसान रास्ता के चुने वाला होला वो विश्वासी नहीं होना, लेकिन जे कठिन रास्ता के चुनला वो है विश्वासी। यही बदे परमेश्वर मूसा से कहना कि डरा मत, डरा मत। ई बात बाइबल में 365 बार लिखल गल बा। शत्रु को देख के डरे के जरूरत नहीं बा। ई बात के परमेश्वर के लोगन के जाने के बा। अपने तरफ जौन परमेश्वर बान उस शत्रु से भी सामर्थी बान, तब हम नहीं डर सकिले जा। मूसा डरना नहीं कहे, फिरौन के शक्ति से भी परमेश्वर का शक्ति बाटे। परमेश्वर कभी भी दासत्व के मार्ग पर न ले जाइए, उनके अंदर ही विश्वास रहा। यही बदे हमन लोगन के जाने की बात यही बाटे कि परमेश्वर हम लोगन के जब छुड़ाए बयान तो फिर वही स्थिति में लेके न जाए। यही बदे 13वां आयत में लिखल गल बागे, मूसा लोगन से करना कि डर मत, खड़ा खड़ा उद्धार का काम देखा जौन यहोवा आज तो हरे बदे काम करे। गॉड विल प्रोवाइड द साल्वेशन विथआउट एनी डिले। परमेश्वर साल्वेशन दी है, परमेश्वर उद्धार दी है। परमेश्वर अपने सारा मुसीबत से छुड़ाव वाला वह है। जंगल में एक अद्भुत रास्ता दिखा वाला है, वो परमेश्वर है हमारे साथ। और वो पानी के लावा वाला है, और आग में से भी अगर चल बजा तब पर भी कुछ हानि न हुई। वो परमेश्वर हम लोगों के साथ में आया। जब हम लोग हानि में चले ल जा तब वो, जब हम लोग पानी में बही ल जा तो हम लोगन के परमेश्वर बचा वाला है। आग में से बचा वाला है, पानी में से बचा वाला, ये है परमेश्वर का शक्ति। जे जानला वो कभी भी भटकला नहीं।
यहोवा तोहरे तरफ से लड़े वाला बा, बस खड़ा रहे के बाद। मसीही परमेश्वर का विश्वासी सिर्फ खड़ा होए के बाद परमेश्वर खुद काम करी हैं। अगर कोई भी काम करे बाटे तो उनमें 0% हम लोग काम करे भैया, लेकिन सारा काम करे वाला परमेश्वर हैं। अगर समुंदर वहाँ पर 2 भाग में भयल तो 2 भाग के करे वाला के हो? परमेश्वर खुद है। ई परमेश्वर ई काम दिखाओ ना कि हमार महिमा हो। का ई तू जानत बाया कि परमेश्वर तहके सेवकाई में बुलावत बा? एकर मतलब का हवा? हमके बड़ा करे बदे कि तोहरे द्वारा परमेश्वर का महिमा हो। इतना ही नहीं बल्कि तोहरो नाम महान हो, ये बदे परमेश्वर बुलाए बा। हमके आशीष देवे बदे, हमसे लाभ पावे बदे नहीं, सिर्फ हम लोगन के लाभ पावे बदे परमेश्वर छुअन नियुक्त करन। यही बदे प्रेरित पौलुस कहना के 1 कुरिन्थियों के पत्री में कि परंतु परमेश्वर जगत के मूर्खन के चुन लेना के ज्ञान वालन के लज्जित करे, और परमेश्वर जगत के निर्बल के चुन ले बाया के बलवानों के लज्जित करे। ज्ञान वालों के लज्जित करे बदे बहुत परमेश्वर यहाँ पर निर्बल लोगन के छूले बा। ये बात के हमके ध्यान देवे बा। अगर देखल जाए तो फिरौन महान बा और मूसा बलवान बा। फिरौन बलवान बा, लेकिन परमेश्वर मूसा के जरिया वो फिरौन के पूरा खत्म कर दिले बा। बलवान लोगन के निर्बल से नाश करे वाला आपको परमेश्वर है। ज्ञान वालन के मूर्ख बनाओ बदे मूर्ख लोगन के परमेश्वर चुन के ज्ञानी लोगन के लज्जित करे वाला हम। ई दुनिया जन बाटे कि समझ नहीं पावला परमेश्वर के। बस आप खड़ा रहिए। यू डोंट नो एनीथिंग, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, ही विल डू एवरीथिंग फॉर यू। परमेश्वर सारा चीज करी है, तुम्हारी योजना से कुछ नहीं। यू कैन बी द विटनेस ऑफ द गॉड, दैट्स एनफ। आप परमेश्वर के गवाह करे बाबा। 13वां वचन में इस प्रकार से लिखल बा, कहे जौने मिस्री के तू देखा था आज से तू कभी ना देखबा। आग के सामने वो सब दिखात बा, लेकिन आज से तू कभी भी ना देखबा। यही के कहल जाला विश्वास, दैट इज द फेथ। उ सब के का संभव होई? मूसा विश्वास से पहले देखा था, उ सब नाश हुई। कैसे नाश हुई हैं? वो सब बहुत बलवंत बयान, लेकिन नाश कैसे हो जी? वो सब परमेश्वर के हाथ से नाश होना, वो सब से नहीं, इस्राएल लोगों से नहीं। युद्ध करे वाला हमारा खुदा है, प्रजा नहीं, लोग नहीं। लोगन के तरफ से युद्ध करे वाला परमेश्वर खुद है। ई मसीहत हवे। 15वां आया, तब यहोवा मूसा से कहना, तू काहे हमार दुहाई देत बाया? इस्राएली लोगन के आज्ञा दे के यहाँ से कुछ करें, और तू आपन लाठी उठाए के आपन हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और उ 2 भाग हो जाए। परमेश्वर मूसा का अधिकार देत बन के एक अथॉरिटी देत बानी यहाँ पर कि तू वो समुद्र के ऊपर आपन लाठी दिखावा, 2 भाग हो जाए कह के बोल दे। बस समुद्र 2 भाग कैसे होई? मनुष्य के कहने से कैसे हो जाई? परमेश्वर कोई के नहीं दिखावत बन, सिर्फ मूसा के दिखावत बन। यही बदे परमेश्वर मूसा से बात करता है, मूसा परमेश्वर से बात करता है। और परमेश्वर मूसा से कहत बन के अपन लाठी के दिखावा, अपने हाथ के दिखावा। लेकिन जौन लोग रहना सिर्फ मूसा के देखत ना, परमेश्वर के नहीं देखे में तो ई जौन कार्यक्रम जौन हम चलावत बाई लगला, लेकिन करावाला पीछे बा। यही बदे प्रेरित पौलुस को हन के उनकर अनुग्रह मेहनत करे हन, हम नहीं। हम भी वही गवाही बोलत बाई। 17वां आदत हम पढ़त बाई, और सुना, हम मिस्री का मन के कठोर करत बाई और वो उनकर पीछा करिए। तब फिर उनकर सारा सेना और रथ और सवार के विनाश के द्वारा हमार महिमा होई। और जब फिरौन और उनकर रथ और सवार पर विजय द्वार हमार महिमा होई, तब मिस्री जान ली हैं कि हम ही पर यहोवा है। और जौन कुछ भी हम करे जात बाई, और ये बात मिस्री लोग सुन के जान के सोची हैं कि परमेश्वर का ही महिमा हो,
जान के हमार महिमा करिए और हम उनके द्वारा महिमा पाए। परमेश्वर यहाँ पर कहत बयान, परमेश्वर आपन महिमा के कोई के न दे हैं, हमार महिमा के कोई और के न दे, वो अपने आप के बोले बयान। तब परमेश्वर का दूत जौन इस्राएली के सेना के आगे आगे चलत रहना जाए के उनके पीछे हो गए ना। 19वां आयत, और बादल का खंभा उनके आगे से हट के उनके पीछे जात रहल, और जौन खंभा पीछे हो गया वो खंभा के पीछे हो गया जौन त इस्राएली लोग आगे हो गए ना, और खंभा के पीछे मिस्र का सेना रहा। तो वो खंभा के ए पर अगर देखल जाए तो वो आगे का खंभा है, और वो तरफ देखल जाए तो वो बेग का खंभा बा। इससे हमके एक शिक्षा मिली, मिस्र के लोगन के पास सामर्थ्य बा, सेना बा, सब कुछ बा, लेकिन उनका परिस्थिति के उलट पुलट परमेश्वर कह दे रहना। इस्राएली लोगन के पास तो घोड़ा रहा तो कुछ नहीं बा, वो सब पैदल चलाए वाला बा। लेकिन पैदल चले का जौन परिस्थिति उनके बा वो परमेश्वर चलावे बदे, आग का खंभा देखावे बदे, अंधेरा के भगावे बदे रखे रहना। इस्राएली लोग अच्छा से चल के वो समुंदर पार के ना काहे बदे, उ सब के पास में उजाला भी बा, आग का खंभा भी बा। लेकिन मिस्री लोगन के साथ में मेघ का खंभा, और वो सब अच्छा से देख नहीं पैना और पहुँच नहीं। यहाँ तक ही नहीं, उनके रथ का मिस्री सेना का जौन रथ रहा, जौन चक्का रहा, निकाल देना। ही डिवाइन एक्शंस विद द सुपर नेचुरल पावर, परमेश्वर का महान सामर्थ्य शक्ति वहाँ पर निकलल बा। 20वां आयत ए प्रकार से वहाँ मिस्री के सेना और इस्राएली के सेना के बीच में आइक ना, और बादल अंधकार त रहल, तब वो रात के उनके प्रकाश मिलत रहल, और रात के वो एक दूसरे के पास नहीं ना। God protected from people of Israel from the Egypt soldiers, मिस्र के सेना से नहीं पकड़ पाए, काहे बदे के परमेश्वर उनके बीच में खड़ा हो गया ना। याद रखें ये बात के, परमेश्वर हमेशा आपके शत्रु के, आपके ज़िंदगी की उनके हाथ में नहीं सौंपना। आपका शत्रु के नाश करे बदे जौन भी योजना वाला बनावाला परमेश्वर ओके बचावना। 21वां वचन, तब मूसा अपन हाथ समुंदर के ऊपर बनैना, और ये हवा रात भर प्रचंड पुरवाई बढ़ैना, और समुंदर के 2 भाग कई के जल ऐसन हटा देना जैसे उनके बीच सूखी भूमि हो गया। तब इस्राएली समुंदर के बीच स्थल और स्थल पर होके गई ना, और जल उनकर दहिना और बाईं ओर दीवाल का काम देत रहा। तब मिस्री मतलब फिर उनका सब घोड़ा, रथ और सवार उनकर पीछा करना उस समुंदर के बीच में चल गए ना। और रात का अंतिम पहर में यहोवा बादल और आग के खंभा में से मिस्री के सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा देना, और वो उनके रथ के पहिया को निकाल डालना, जैसे कि उनकर चलब कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहे लगना के आवा हम इस्राएली के सामने से भागे, काहे बदे के यहोवा उनके ओर से मिस्री के विरुद्ध युद्ध करत बा। मिस्री लोगन का सेना ही जान गना कि यहोवा उनके तरफ से लड़त बा, चल यहाँ से हमन भागी जाए। ये प्रकार से बोलना काहे बदे, वो सब जानत रहना कि 10 महामारी जौन परमेश्वर के तरफ से आ रहा ओकर स्वाद कैसन रहा, ये सारा चीज़ वो सब अनुभव करना। वो सब सोचतन के भागे, यही बदे वो सब सोचतन के चला भागे, यहाँ से निकला, हम लोग यहाँ से निकले, अपने आप के बोलत ना, लेकिन वो लोग वहाँ से वापस नहीं जा सकना। काहे बदे के 26वां आयत में यहाँ लिखल बा, फिर यहोवा मूसा से कहना कि अपन हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ावा कि जल मिस्री और उनके रथ और उनका सवार पर बह लगन। तब मूसा अपन हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाइना, और भोर होत का भयल के समुद्र फिर कते हो गया, और मिस्री उल्टा भागे लगना, लेकिन यहोवा उनके समुद्र के बीच में झटक देना।
के झटक दिलेस? परमेश्वर झटक देना। समुंदर नहीं झटकेस, परमेश्वर वहाँ पे झटके बाया। हालेलुया। उ लोग समुद्र में डूब के मरना, उनका रथ वही में बाटे, उनका रथ आज भी वही में बाटे। आजकल इन्वेस्टिगेशन में वो समुंदर में जौन फिरौन का सेना रथ का जौन चक्का रहल, जौन पार से रहल, भाग अभी भी मिलत बाटे। आज भी अगर हम लोग म्यूजियम में अगर जाल जी इजिप्ट मतलब मिस्र देश में, तो वहाँ एक रथ के म्यूजियम में रखे बा। हम अपने खुद के आँख से देखे भाई। हमारे प्रिय भाई और बहन आज भी वो रथ के वो समुद्र में वो रेत में आज भी फसल बाटे। एक महान प्रजा लो वो जल समाधि वहाँ पर हो गया, जल में सब डूब के मर गए ना। 28वां वचन, और जल के पलटे से जितना इस्राएली के पीछे समुद्र में आ रहा ना, ये सब औरन फिरौन का सारा सेना उम्मी से डूब गए और उम्मी से को नहीं बचल। मिस्र का सेना में से एक भी नहीं बच रहना। इस्राएली के पीछे जे भी करे रहल उ सब के सब समुद्र में डूब कर मर गए। और वही समुद्र में सूखा जमीन पर एक पशु और एक व्यक्ति भी नाश न हो के पार कर दे रहना इस्राएली लोग। परमेश्वर का लोग परमेश्वर के हाथ से बच के यहाँ पर रहत बान, परमेश्वर का उद्धार पावत बान। यहाँ पर हमके समझे के पाइए। यहाँ पे एक बात बताओ था, मिस्र के लोग में से कोई भी नहीं बचा, इस्राएली लोग में एक लोग भी नहीं नाश भल बा। ये प्रकार से इस्राएली लोगन के बीच में बहुत बार ऐसा घटना दिखाई देते बाटे। इस्राएली लोग कानान के देश में पहुँचे के बाद बहुत ज़्यादा लड़ाई भैल बा। इस्राएली लोगन का जो शत्रु रहना सब लोग मर गए ना, लेकिन उ सब कोई भी नष्ट नहीं भइना। इस्राएली लोग 10 महामारी के बीच में परमेश्वर एक भी महामारी उम्मीद से इस्राएली लोगों के नहीं छुपाए। भजन संहिता 91 में ये प्रकार से लिखल बाटे कि कोई भी महामारी तहरे डेरा के निकट नहीं आई। ये सच बाटे। परमेश्वर के लोगन के परमेश्वर का रक्षा रहला, परमेश्वर के बच्चन के परमेश्वर का चारों तरफ परमेश्वर बांध के रखना। बिना परमेश्वर के आज्ञा से कोई भी महामारी या कोई भी प्रकार का शैतान छू नहीं सकला उनके बच्चन के। ये हमके जाने के बाद 29वां आयत देखल जी हम, परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चलना, और जल उनके दाहिनी और बाईं ओर दीवार बन के काम देते रहा। पानी दीवार जैसे हो गया, पानी दीवार जैसे बन गया, पानी दीवार जैसे बन गया। दीवार जैसा मतलब आइस ब्रश मतलब बर्फ जैसे बन गया। आप समझ सकल ये बात के। और सूखा जमीन परमेश्वर वो समुद्र के बीच में देना। तब परमेश्वर के बच्चन के बदे एक रात में सूखा जमीन बनाए देहल बा। याद रखा, गॉड कैन मेक द वे इन ऑल योर प्रॉब्लम। हर एक परिस्थिति अवस्था में जल्दी से जल्दी अच्छा मार्ग निकाल सकना। 30वां वचन इस प्रकार से लिखल बा यहाँ पर, इस प्रकार से यहोवा मिस्रियों के बस में से छोड़ई ना, और इस्राएली मिस्र यहाँ के समुद्र के तट पर मरल पड़ल देखना। 31वां वचन, और यहोवा मिस्री पर जो आपन पराक्रम दिखाए रहना, ओके देख के इस्राएली यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उनके दास मूसा पर विश्वास करना। देखा यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय में अगर देखल जाए तो यीशु मसीह के द्वारा करल गल एक आश्चर्य कर्म वहाँ पर बा। पानी के दाखरस में बनाई वो एक क्रिया के वहाँ पर हमको देखे के मिल सकला। जितना भी लोग वहाँ पर देख रहे ना, उनका सारा चेला उनके पर विश्वास करना, ऐसा लिखल गल बाटे। आमीन। परमेश्वर जवन काम करना वो आश्चर्य कर्म के देख के, उनके ऊपर काम के देख के विश्वास करना, कार्य के देख के विश्वास करे लगना। ये लोग भी कार्य के देख के विश्वास करे से भी न देख के विश्वास करे वाला धन कहे वाला बाइबल बतावला। ये प्रकार से
परमेश्वर का जौन ई वचन बाटे उनकर चेला जौन बा प्रभु यीशु मसीह के चेला थोमा, परमेश्वर को मतलब यीशु मसीह के देख के हम विश्वास करब। उ पुनरुत्थान भल बा कि देख के ही हम विश्वास कर, लेकिन प्रभु उनसे का कहना, तू तो देख के विश्वास करता, लेकिन जो बिना देखे हमके विश्वास करना उ धन्य है। यीशु मसीह प्रकार से करना आश्चर्य कर्म के देख के ही विश्वास करब या कुछ आधार या सबूत के देख के विश्वास करब, ई कुछ खास मायने नहीं रखला। लेकिन कुछ भी न हो के जे विश्वास करला, कुछ न हो के भी विश्वास जे करला, तो ओके विश्वास कहल जाला बाइबल की तरफ से। विश्वास का मतलब अनदेखी वस्तुओं का विश्वास का प्रमाण है और खोई हुई वस्तु का आशा रखे के बा। अब्राहम परमेश्वर जन वादा कर रहना ओके भौतिक रूप में नहीं देख रहना, लेकिन दूर से देख के वो परमेश्वर का महिमा कर रहना। विश्वास करे वाला पा लेना, कबूल कर लेना, याद करो। यही बदे इसराइली लोग विश्वास कर रहना ऐसे देखे के मिलला, लेकिन वो लोग जंगल के यात्रा में वो लोग कई बार परमेश्वर का विश्वास करे बा। कई बार वो लोग खाए बदे पिए बदे मूसा के ऊपर वो सब कुड़कुड़ाए रहना। वहाँ पर परमेश्वर के सामर्थ्य के देख के विश्वास करे पर भी, न देख के विश्वास करे वाला पर भी ऐसा विश्वास करे बदे भी हम लोगों के चाहिए। न हमारे जीवन में अगर काम नहीं होत बा फिर भी हम प्रभु के ऊपर विश्वास करें, ये सबसे बड़ा विश्वास बा। यही बदे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करे वाला हमारा मन होके चाहिए। जब हम परमेश्वर के ऊपर जब विश्वास कर लिए, परमेश्वर खुद धन हमके मिले। अगर परमेश्वर हमके दई है तब हम विश्वास करब, ऐसे ना है। लेकिन परमेश्वर दे या न दे तब हम विश्वास करब, ये के विश्वास कर चला। तो ये प्रकार से अगर देखल जाए तो ये सारा जब काम भल तो लोग मूसा के ऊपर विश्वास करना, लेकिन ये विश्वास ज़्यादा समय तक नहीं रहा। आगे वाले अध्याय में इमें देखे की मिली, देख के विश्वास करे से न देख के विश्वास करब ये बड़ा हो जाए। ये मिस्र के लोगन के सेना के मारे बयान तब वो सब डरत बान, उनके सामर्थ्य के देख के नहीं, उनके सामर्थ्य के देख के नहीं विश्वास करब, बल्कि उनके सामर्थ्य के देख के प्रेम करब। ये बहुत बड़ा उत्तम चीज़ बाटे। उनके देख के डरे के बाटे। ऐसा नहीं कि परमेश्वर नाश करे, उनके नाम के बदनाम करे के भय होए के चाहिए कि प्रभु के नाम को बदनाम न हो। यही बदे हम लोगन के अपने तरफ से परमेश्वर के नाम को बदनाम न होए के चाहिए। ये बात में हमारे अंदर डर होए के चाहिए। हमके उन मार दें यही से हम उनकर उपासना करब, ये मतलब नहीं। ये बात परमेश्वर के खुश नहीं देला। ये बात में हमके ध्यान देवे के बाटे। यहाँ पर हम 14वां अध्याय के हम समाप्त करत भाई। धन्यवाद।